तो हेलो गाइज़, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज़, आज आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बोलते हैं ना कि जीवन में कुछ चोटें ऐसी होती हैं कि जिनके घाव बहुत देर से भरते हैं। तो कुछ ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ है। मेरी दादी, जिनको मैं माँ जी बोलता था, वो इस दुनिया में नहीं है। आज उनको गए हुए 1 महीना हो गया। और गाइज़, दादी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बोलते हैं ना कि घर में माँ के अलावा भी एक दूसरी माँ होती है। तो उस माँ की कमी और उस माँ का चले जाना, और गाइज़ आप भी मेरी फैमिली हो और आपको बताना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है, क्योंकि आपको हर एक बात पता होना चाहिए मेरे बारे में। क्योंकि बिना आपको बताए भी कहीं ना कहीं लगेगा कि मैंने अपनी फैमिली को जो बातें बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई। और बस बाकी जो दादी ने मुझे चीज़ें सिखाई और जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी, मैं उस रास्ते पर हमेशा चलूँगा, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। तो भाई सच बताऊँ कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ताकत थी वो मेरी माँ जी थी और बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझको। और अब तो बस यादें ही हैं। बाकी आप देख सकते हो साइड में स्क्रीन पे कि वो मेरे लिए ऐसे ही प्यार से लड्डू बनाया करती थी। कुछ भी चीज़ कहूँगा, इस कुछ भी वो मेरे लिए कभी मना नहीं करती थी, क्योंकि एक प्यार ही होता है। और सबकी दादियाँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग प्यार होता है, अलग अलग अटैचमेंट होता है अपनी अपनी दादी से। और मेरा कुछ ज़्यादा ही था। बाकी अब ये सोचता हूँ कि किसके लिए वो दवाइयाँ लाया करूँगा जो मैं पहले लाया करता था। जब भी लाता था तो मैच करके देखती थी कि ये वही हैं या दूसरे ले आया। गाइज, बहुत प्यार करता था मैं अपनी दादी से, आज भी बहुत प्यार करता हूँ। बस आज बताने के लिए दादी नहीं है। और अब बस याद करता हूँ कि अब जब परेशान हुआ करूँगा तो मैं किससे अपनी बातें बताया करूँगा। और क्योंकि दादी से मैं बहुत सारी बातें किया करता था, पूरे दिन भर की मैं बातें किया करता था, हर एक बात बताया करता था, चाहे उनसे रिलेटेड हो या ना हो या कुछ भी हो। बाकी गाइज, ज़्यादा नहीं बोला जा रहा, क्योंकि क्या ही बोलूँ। ऐसा बोलते हैं ना कि जिसका जाता है सिर्फ उसी को पता चलता है। तो इस बार कोई मेरा अपना अजीज़, मेरा बहुत ख़ास, वो मेरे पास से गया है। और जिनके हाथों में या जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ या जिनकी गोदी में सर रख कर मैं सोया हूँ, और बदले में वो जो है मेरे हाथों में ही, मेरी गोदी में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। गाइज, मुझे अब भी ऐसा लगता है कि सपना सा हो गया मेरे साथ। क्या अभी भी मैं सपने में चल रहा हूँ, ऐसा लगता है। बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल यकीन करने को मन नहीं करता। अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी आओगे आप। दादी, मैं फिर से चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से जन्म लूँ, और इस बार आपका पोता नहीं, इस बार आपका बेटा बनकर जन्म लूँ। क्योंकि जो प्यार आपने मुझे दिया है, जो अटैचमेंट, जो आत्मा मेरी आपसे जुड़ी हुई थी, वो शायद किसी से नहीं, मतलब क्या ही बताऊँ, बोला नहीं जा रहा इस टाइम। बस इतना ही है कि खुद को संभालता हूँ, खुद की हिम्मत बांधता हूँ और कोशिश करता हूँ खुद को समेटने की। बार बार बिखरता हूँ, लेकिन जब मैं पहले बिखरता था तो मुझे आप ही संभालती थी। अब कौन संभालेगा, अब कौन मुझे समेटेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी भगवान को कुछ ना कुछ तो मंजूर था ही, है ना। तो बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए था, अभी इतनी जल्दी नहीं। और गाइस, दादी को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बस समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई उनको, और उन्होंने हॉस्पिटल जाने तक का भी चांस नहीं दिया। बट क्या कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, फिर जल्दी मिलेंगे आपसे, जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अब आप भी अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि अपने ही होते हैं जिनके जाने के बाद पता चलता है
ओके, ठीक है गाइस, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।